भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आनंद है भीतर का, कुछ नहीं है फिर भी आनंद है। ये सम्राटों की जिंदगी हुआ करती है। सम्राट कौन होता है? जो लेता है वो सम्राट नहीं होता, जो देता है वो सम्राट हुआ करता। देना ही देना काम है, देना ही देना काम है, लेने का काम नहीं है। ध्यान रखना, लेते समय जिसके मन में संकोच होता है और देते समय जिसके मन में आनंद हुआ करता है वो ही दुनिया में सम्राट हुआ करता है। ध्यान, संकुचित होते हैं। सुदामा क्या भिखारी था, गरीब था? नहीं, कृष्ण से मांगने में संकोच हो रहा था। संकोच हो रहा है तो जरूर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति रहा होगा। ध्यान रखना, मैं क्या मांगू और क्यों मांगू? मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा। अच्छे दिन आएंगे तो आएंगे और नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। ध्यान रखना, सम्राटों की तरह जीवन जियो, देना सीखो। कुछ भी दे दो, आपके पास है दे दीजिए, रखिए मत, जोड़िए मत। और जोड़ो रखो तो ठीक है, किसी दूसरे के धन पे निगाह मत रखिए। धन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। क्या जो धन देता है वही सम्राट होता है? तुम्हारे महाराज तो किसी को धन नहीं देते, फिर भी सम्राटों के सम्राट हुआ करते हैं। धन दे, धन है तो धन दो, ज्ञान है तो ज्ञान दो, सलाह उचित है तो उचित सलाह दो। ये भी सम्राटों का काम हुआ करता है। किसी का घर बिखर रहा है तो उसे जोड़ करके रखने की सलाह दे दो। ऐसा ना करो कि पड़ोसी में आग लग रही है, अपन और पेट्रोल डालने के लिए बैठे कि जा इसका सत्यानाश हो जाए। नहीं, कहीं घर बिखरता है जोड़ दीजिए। कोई पढ़ नहीं पाता है पढ़ा दीजिए। कोई किसी को सहायता की जरूरत हो, सहायता का दान कर दो। ध्यान रखें, वो भी सम्राट है। जिस क्षण आप जो दे रहे हैं वही सम्राट पने का जीवन हुआ करता है। और कुछ नहीं दे सकते, धन नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि किसी को यदि देना है, कुछ ना दो तो दिल से दुआएं दे दिया करो। इसमें अभी सम्राट पना दिखाए। किसी को अच्छी दुआएं नहीं दे सकते। 24 घंटे बर्बादी, तेरा सत्यानाश, तू बर्बाद हो जाए, तेरा ये बिगड़ जाए, तेरा ये बद्दुआएं क्यों अपने दिल से निकालते हो? एक बात ध्यान रखना, किसी की दुआ और बद्दुआ से सामने वाले के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा करता है, लेकिन दुआ और बद्दुआओं से अपने जीवन में फर्क जरूर पड़ा करता है। हमारी बद्दुआओं से उसका बुरा हो या ना हो, हमारी बद्दुआओं से हमारा बुरा जरूर, क्योंकि अशुभ चिंतन, अशुभ विचार, सामने वाले का सत्यानाश कोई नहीं कर सकता है। जैन दर्शन कहता है यहां कोई किसी का कर्ता हरता नहीं हुआ करता है, लेकिन हम अपने कर्ता हरता तो होते हैं ना। अच्छी दुआएं देंगे वो सुखी हो या ना हो, दुआ देते समय आप तो सुखी हो जाया करते हैं। बद्दुआएं देंगे वो बर्बाद हो या ना हो, हमारी बद्दुआओं से हमारा भविष्य तो बर्बाद हो जाता है। ध्यान रखना, किसी के मुंह पर कालिख पोतना हो ना तो उसका मुंह बाद में काला होता है, पहले अपने हाथ काले हो जाया करते हैं। किसी को गड्ढे में गिराना हो ना तो सामने वाला बाद में गड्ढे में गिरता है, पहले हमको गड्ढे में उतरना पड़ता है। ध्यान रखिए, जो हम दूसरों के लिए करेंगे पहले हमें वही प्राप्त हुआ करता है। जीवन को बिल्कुल धन्यता के साथ जीने का प्रयास करो। तीर्थंकर महावीर जन्म से भी सम्राट थे। सम्राटों जैसा जन्म लिया, सम्राटों जैसा जीवन जिया, और दीक्षा लेने के बाद भी वो भिक्षु नहीं, सम्राट की तरह शान से जीते थे। संघर्ष और उपसर्ग आ गए, उसमें भी वो दीनहीन नहीं बने, वो सम्राट की तरह खड़े रहे। और जब दुनिया से विदा होने का समय आया, मोक्ष में भी जाकर बड़ी शान से सम्राट की तरह भगवान विराजमान है। सारी दुनिया जिनका नाम स्मरण कर रही है, जिनका पुण्य स्मरण कर रही है, वही जिंदगी हुआ करती है।
महान हो, महान की तरह जियो, महानता के साथ दुनिया से विदा लो। ध्यान रखना मान्यवर, किसी को दुआ ना दे सको, मुस्कुराहट तो दे सकते हो। किसी को दो शब्द मीठे बोल तो बोल सकते हो ना। मीठा बोलने में तुम्हारा क्या जाता है? कुछ घाटा लगता है? कुछ तुम्हारा नाम नीचा हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है, तुम्हारा सम्मान घट जाता है? सम्मान नहीं घटता है। एक बात ध्यान रखना, 1000 लीटर नींबू का रस कहीं पड़ा है ना, तो एक भी चींटी उसकी तरफ नहीं आती है। 1000 लीटर नींबू का रस, एक भी चींटी उसकी तरफ नहीं आती है। और एक बूंद चाशनी कहीं पड़ी है ना, हजारों चींटियां उसकी तरफ चली जाया करती हैं, क्योंकि चाशनी की बूंद में मिठास भरी है, नींबू के रस में खटास भरी है। हमारी जुबान खट्टी होगी ना, एक भी आकर्षित नहीं होगा तुम्हारी तरफ। तुम्हारा व्यवहार खट्टा होगा ना, कोई तुम्हारे पास बैठने को तैयार नहीं होगा। तुम्हारे व्यवहार में यदि खट्टापन भरा है, तुम्हारी सोच में खट्टापन भरा है, कौन तुम्हारा साथ देगा? ध्यान रखना, हम जब दुनिया में आए कितने लोग हंसे, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। दुनिया से जब जाएंगे तो कितने लोग रोए, इसकी कीमत हुआ करती है। ये हमारी जीवन की कमाई है। कितने लोग आंसू बहाते हैं हमें याद करके, कितनों की आंखें भरती हैं हमें याद करके, वो हमारी जीवन की कमाई है। ध्यान रखना, संत का चातुर्मास हो रहा है, कितनी खुशियां मिल रही हैं, उसका कीमत नहीं होता है। संत जब चले जाएंगे कितनी यादें लोगों को आएंगी, उसकी कीमत हुआ करती है। हम जहां से जाएं अपनी यादों को छोड़ करके जाएं, हम जहां से विदा लें अपने चरित्र व्यवहार को छोड़ करके जाएं। आदमी जहां से जाए अपने चरण चिन्हों को छोड़ करके जाए, स्मृति चिन्हों को छोड़ कर जाए। हम साधु संत जिन नगर में चले जाएं, जिन गांव में चले जाएं ना, दो चार 8-10 भक्तों की टोली तैयार हो जाया कर, कुछ तो छोड़कर आते होंगे, कुछ तो उनके जीवन का ऐसा व्यक्तित्व होगा जिसे याद कर करके लोग दूर दूर से उसके पीछे चले आते। जीवन उसी का नाम है। जहां से जाओ ना तो लोगों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि यार आज वो नहीं है तो बड़ा सूना सूना लग रहा है, आज उसके बिना मन नहीं लग रहा है, आज वो नहीं है तो उसका स्थान खाली दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए हमारे जाने के बाद कि अच्छा था चला गया, कब से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इसको यहां से उठा ले। ध्यान रखना, हम तो चाह रहे थे कब जाए। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम घर से बाहर गए और घर के बच्चे कहें मिल गया 15 अगस्त, मजा आ गया, आज वो बाहर चले गए, अब खूब मस्ती करो। तुम्हारे आने का लोग इंतजार करें तो समझना हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, और तुम्हारे जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें तो समझना हमारा व्यवहार बहुत खराब है। ध्यान रखना, सोचना है आपको कैसा व्यवहार बनाना है। भगवान महावीर 2600 साल पहले दुनिया से चले गए, आज भी हम उन्हें याद करते हैं ना, आज भी कहते हैं कि भगवान फिर से लौट कर आ जाओ इस संसार में। आज भी फिर से नहीं कहते क्या? रोज कहते हो, नहीं बुलाते रोज भगवान को? नहीं बुलाते तो अभी क्या बोल रहे थे? महावीर जिनेन्द्र उत्तर सम्मूर्त्यावनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि। ये क्या है? रोज पूजा में क्या कर रहे कि महावीर फिर से लौटकर इस धरती पर वापिस आ जाओ। क्या आपके रिश्तेदार, आपके परिचित तुम्हें बोल सकते हैं कि तुम फिर आना? हाँ, दिखावे में बोल दे कि फिर आना, और कभी आजमाना हो ना, यदि कोई रिश्तेदार बोल दे फिर आना, थोड़े घूम घाम के स्टेशन से फिर लौट आना, फिर देखना उसका मुंह कैसा बनता है। जैसे तैसे तो गए तुम, फिर लौट करके आ गए, इतने जल्दी? विचार करो, अरे ऐसी जिंदगी बनाओ कि लोग कहें अतिथि कब आओगे। ऐसी जिंदगी मत बनाओ कि लोग कहें अतिथि कब जाओगे। ध्यान रखना, आनंद सम्राटों जैसा जीवन जिए, दिल को बड़ा करके जिए, छोटा दिल मत करो।
दरिद्रों का दिल बहुत छोटा होता है और सम्राटों का दिल बहुत बड़ा हुआ करता है। बड़े दिल के बन करके जियो, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। ध्यान रखना, किसी के जख्म पे मलहम लगा के देखो, बहुत सुकून मिलता है। किसी के आंसू पोंछ करके देखना, बहुत आनंद मिला करता है। किसी की सहायता करके देखना, जीवन में आनंद की बरसात हो जाया करती है। जीवन को धन्यता से भरें, धार्मिकता से भरें। ये सब बातें कहाँ मिलेंगी? बाजार में नहीं मिलेंगी, स्कूलों में नहीं मिलेंगी, दुकान में, मॉल में नहीं मिलेंगी। ये सब सत्य की बातें, आनंद की अनुभूति, इनकी यदि कहीं कोई पाठशाला है तो संत के दरबार में जो सत्संग हुआ करता है वही जीवन की पाठशाला। एक आनंद के क्षण होते हैं। मान्यवर, जीवन को इतना सहज बना लो, इतना आसान बना लो कि हमें ही हमारे जीवन से परेशानी ना हो। नहीं तो कभी कभी हमारा व्यवहार ही हमें परेशान कर देता है, कभी कभी हमारा क्रोध ही हमें परेशान कर देता है, कभी कभी हमारा अहंकार ही हमें अपमानित करवा दिया करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे छल कपट और प्रपंच हमें ही हमारे फंदे में डाल दिया करते हैं। दूसरे की तो क्या बात करें, हम स्वयं उस जिंदगी को बोझिल बना लिया करते हैं। जीवन को बोझिल मत बनाओ, जीवन को आनंद में मनाओ। जो भी है उसमें आनंद बटोरने का प्रयास करो, जो मिला है उसमें खुश रहने का प्रयास करो। ये चंद सांसें जो तुम्हें मिली हैं, ध्यान रखना, रोकर जियो या हंसकर जियो, जीना तो पड़ेगा ना। रो रो करके जिंदगी क्यों जीना, हंस हंस करके जिंदगी जियो। ये हंसने के पल, ये आनंद के पल इतनी सहजता से नहीं मिला करते हैं। ध्यान रखना, जब तुम हंसते हो, जब तुम खुश होते हो, जब तुम आनंद में जीते हो ना, तो समझना हमारे पुण्य का उदय चल रहा है। जब विषाद में जीते हो, पीड़ा और दर्द में जीते हो, तो समझना ये मेरे पिछले जन्म के पाप का उदय। क्यों पापों को उदय में लाते हो? उन्हें उदय से पहले ही नष्ट कर दो। मुस्कुरा कर आनंद के साथ जीवन सार्थक होगा। ध्यान रखना, जो होना है वह होकर रहता है, उसमें हम कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने जीवन को आनंद में विचार करिए। इतना बड़ा कोरोना काल बीता, कई लोगों के व्यापार ठप हो गए, कई लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, कई लोगों के बहुत पीछे चले गए, वर्षों पीछे। ध्यान रखना, मध्यम वर्गीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया, 2 वक्त की रोटियां भी नहीं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी आदमी जी रहा है एक आस के साथ। विचार करना है आप। ये जो विमल जी यहाँ बैठे हैं, आज उनका जन्मदिन है। कोरोना में सब कुछ होने के बाद भी मैं पूछता हूं कैसा है, बड़े आनंद से बताते नहीं, आनंद जो है क्या कर सकते। पूरे देश में यही चल रहा है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। मैंने कहा कोई अशांति? बोले काहे की अशांति, जो चल रहा है वो बढ़िया है। वो भी दिन थे, ये भी दिन है, वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन रहने वाले नहीं। सब दिन होते ना एक समान। बड़े बड़े सम्राटों के जीवन में एक से दिन नहीं आया करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हर बुरा दिन हमेशा बुरा नहीं रहता, उसमें बहुत सी अच्छाइयां भी छुपी होती हैं। कोरोना काल हमेशा तो बुरा नहीं रहा। जिन रिश्तों को, जिन परिवार के बीच बैठने को हमारी पीढ़ियां तरस गई थी, कोरोना ने पूरे परिवार को एक घर में रहना सिखा दिया है, बच्चों के साथ बैठना सिखा दिया है, उनके साथ बोलना, रिश्ते मजबूत होना प्रारंभ हो गए हैं। नहीं तो तरसते थे कि सुबह से निकल जाता था बंबई में आदमी, शाम को लौटता था, बच्चों के पास बैठने का वक्त ही नहीं था। ध्यान रखिए, कोरोना ने सिखा दिया ना, कोरोना ने ये सिखा दिया कि घर के भोजन में जो आनंद है वो बाहर के भोजन में प्राप्त। होटलें बंद हैं, सब बंद है, कहाँ खाओगे?
घर में ही खाओ, प्रभु का नाम लो, आनंद के। चारों लोग बैठ जाते हैं, आपस में बात करते हैं। विचार करिए, ये कोरोना ने तो सिखा दिया ना तुमको, कोरोना ने सिखा दिया कम पैसों में भी जिंदगी कैसे जी जाती है, ये कोरोना ने सिखाया हमको। ये जैन धर्म का ही तो सिद्धांत है। विचार करिए, कहा जाता था जीव की हिंसा ना हो, जीव की हिंसा ना हो, कोरोना ने कह दिया। हम जैनियों में एक पंथ ऐसा है ना जो मुख पर पत्ती लगाया करता है, ध्यान रखना, कोरोना ने सिखा दिया सबके मुंह पे मास्क होना चाहिए, ध्यान रखना, ये सिखा दिया। मांसाहार मत करो, ये कोरोना ने सिखा दिया है आपको, है अटरम सटरम मत खाओ, ये कोरोना ने सिखाया है आपको। कम पैसे में सादगी का जीवन जियो, ये कोरोना ने सिखाया है आपको। बाहर घूमने वालों, अपने घर में देखो, घर एक मंदिर है, ध्यान रखना। अभी तो मंदिरों में जाके भगवान को तलाशते थे, भगवान ने कहा छोड़ो, अब मेरा मंदिर तो करो बंद और अपने घर को मंदिर बना लो, ये कोरोना की देन है। ध्यान, घर में ही मंदिर हो गए, घर में ही पूजा, घर में ही विधान, घर में ही अनुष्ठान, घर में ही मंत्र, घर में ही जाप। अब बताओ, इतने मंत्र जाप, इतनी पूजाएं घर में करोगे और फिर कहोगे वास्तु सही नहीं। अरे हो गया तुम्हारा कोरोना में वास्तु सही अपने आप। इतनी माला जाप, इतनी पूजा, जूम के माध्यम से लोग विधान कर रहे हैं, घरों में ही पूजा कर रहे हैं। टीवी जो पाप थी, कोरोना में पुण्य बन गई, क्योंकि महाराज जो विधान करा रहे सब देख रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, पुण्य में हर चीज हमेशा बुरी नहीं होती है, हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हुआ करती हैं, और हर अच्छी चीज हमेशा अच्छी नहीं होती है, अच्छाइयों में भी कभी कभी बुराइयां छुपी मिला करती हैं। जीवन को जीने का सलीका आ जाए ना, तरीका आ जाए, तो बुरे दिन में भी अच्छे दिनों के दर्शन हो सकते हैं। सोचना हमें है, विचार हमें करना है। इसलिए मैंने कहा, जिसकी सोच बड़ी होती है वो सम्राट हुआ करता है, और जिसकी सोच छोटी होती है वो भिखारियों की तरह जिंदगी जीता है। कितना भी धन ऐश्वर्य क्यों ना हो, सोच बड़ी हो, सम्राटों की तरह जीना प्रारंभ करो, जीवन सार्थक और सफल होगा। अभी बहुत सारे अर्घ्य यहाँ पर चढ़ना है। भगवान महावीर का ये विधान अनुष्ठान चल रहा है, तो समय ज़्यादा आपका लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ यही हो रहा है, एक विधान करता आते हैं, पहले वाले जाते हैं, अब दूसरे आने की तैयारी में लग गए हैं। हमारी धर्मशाला खाली नहीं है, ऐसा सिस्टम बना दिया है, एक आया एक गया, एक आया एक गया। पत्ता बोला डाल से, सुन पत्ते एक बात, पत्ता बोला डाल से, सुन पत्ते एक बात, इस घर की यही रीत है, एक आवत एक जात, इस घर की यही, एक आता है और एक जा, लाइन लगी हुई है, 120 विधान है, सब अपने अपने नंबर से आकर यहाँ पर आराधना कर रहे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ बैठने का। मालूम है, जितने मेरे भक्त 20-20 साल, 10-10 साल, 6-6 साल से बने हैं ना, वो जो भी यहाँ से आता है और शाम को जब जाता है ना, कहते हैं महाराज ऐसा तो हमने अपने आपसे इतने वर्षों से जुड़े हैं, इतना समय, इतना धर्म ध्यान हमने किया कभी नहीं। आपके पास बैठने का अवसर मिला, आहार का अवसर मिला। आज विमल जी कह रहे थे बड़े आनंद से आहार हुआ, बड़ी शांति से आहार हुआ। नहीं तो उन्होंने तो हमेशा भीड़ भाड़ में देखा है, एक गिलास दे दिया, धक्का लगा, साइड हो गए, ध्यान रखना। लेकिन सारी क्रियाएं, पार वृक्षालन, पूजन, नमन, नवदा भक्ति करने का सौभाग्य गदगद होकर के लोग यहाँ से लौट रहे हैं कि नहीं महाराज ये सिस्टम बहुत अच्छा है, कोरोना ने ये बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया। तो मैंने कहा क्या चाहते हो? बोले हर चतुर्मास में ऐसे ही करना। मैंने कहा क्या मतलब है? बोले हमको बुलाना हर बार बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा, ध्यान रखना। विचार करिए, बोले बड़े आनंद। नहीं तो यहाँ सब ये होने वाला था क्या? कुछ नहीं होता। विधान किसी का भी हो, हमारे बापी और भिलाड़ वालों को तो बैठना ही बैठना है, उनको तो बहती गंगा में हाथ धोना ही धोना है। गंगा घर चल के आई है,
बाकी तो सब चल चल के गंगा के पास आ रहे हैं, यहाँ तो गंगा खुद घर चल करके आई है, डुबकियां लगा रहे हैं भक्ति में। ये दोनों हमारे सुधीर श्रावक, दिनेश जी, अनिल जी, ये सब चले, इशारा कर दो, बदल लो कपड़े, पहन के 2 मिनट में पूजा करने के लिए बैठ गए। ध्यान रखना, ये जीवन की सार्थकता और सफलता है। इनको कोई मतलब नहीं, आमंत्रण दो नहीं दो, इनको तो भगवान की भक्ति करना। ये किसी का घर थोड़ी है, शादी विवाह है कि तुमको कार्ड भेजा जाएगा। भगवान का दरबार है, जो आएगा वो पाएगा, भक्ति करेगा। सबके जीवन आनंद मंगलमय हो, और जिस तरह से हम खुशी के साथ भगवान की पूजन विधान नृत्य करके आनंद के साथ, देखो ना ये श्राविकाएं विधान चलता है, खड़ी हो जाती हैं भक्ति करने को, नृत्य करने को। इन्हें ये थोड़ी है कि किनका विधान है, उसने नहीं बुलाया, उसने नहीं पूछा। अरे विधान किसी का थोड़ी होता है, विधान तो भगवान का हुआ करता है, पूजा तो भगवान, और भगवान सबके हैं। एक आदमी ने पूछा भगवान किसके हैं? मैंने कहा जो पूजे भगवान उसके हैं, जो श्रद्धा से पूज ले भगवान उसका हो जाया करता है। ऐसी